नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋणों की वसूली के लिए एक मुश्त समझौता योजना हुई लागू, सहकारिता विभाग ने की घोषणा। प्रदेश में मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह, राजधानी में हुए कई कार्यक्रम। और राजधानी में लगेगी 71 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स, जेडीए द्वारा तैयार की गई योजना। और अब खबरें विस्तार से। सहकारिता विभाग ने राज्य की अर्बन कोऑपरेटिव व नागरिक सहकारी बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों में कमी लाने के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अनुराग भारद्वाज ने बताया कि योजना में अशोध्य व संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत होने की तिथि से समझौता अवधि तक ब्याज में छूट देते हुए साधारण ब्याज लिया जाएगा और दंडनीय ब्याज आदि की राहत दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा अशोध्य व संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत राशि की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने, ऐसे ऋणों की वसूली प्रयासों पर अनावश्यक व्यय रोकने, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से समय पर ऋण नहीं चुका पाने वाले ऋणियों को राहत देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। इस योजना में ऋणी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में वारिसों को राहत देते हुए ऋण चुकाने का अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में 31 मार्च 2014 को अशोध्य व संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत सभी प्रकार की गैर निष्पादित आस्तियां शामिल की गई है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 7 अगस्त तक चलने वाले इस सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को जेके लॉन अस्पताल सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्तनपान के महत्व पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है 1 से 7 अगस्त और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। इसमें एक थीम रखते हैं WHO की। इस साल की थीम है ब्रेस्ट फीडिंग द विनिंग गोल फॉर लाइफ, यानी लाइफ के लिए एक गोल है जो अगर माँ बच्चों को दूध पिला रही है अपना, तो वो एक लाइफ लॉन्ग के लिए एक गोल हो गया, इसके लिए अचीवमेंट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया लाइफ के लिए। और आज हमने इसी संदर्भ में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, जेके लॉन हॉस्पिटल, IAP और हमारी NNF न्यूनेटल फोरम है, उसके तत्वाधान में एक ब्रेस्ट फीडिंग पर हमने एक टॉक रखी थी, जिसमें हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, सारी नर्सेज अस्पताल की, पैरामेडिकल्स, सारे खचाखच भरे हुए हॉल में हमने ये टॉक दी है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के हर पहलू पर कि ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू कर देनी चाहिए। हमने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर बच्चों को माँ दूध पिलाए तो वो बच्चा कभी भी दूध नहीं पिएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी उसमें माँ को भी ये कंप्लेन नहीं रहेगी कि वो बच्चे को दूध नहीं आ रहा मेरे। वो जितना जल्दी दूध पिलाएगी उतना ही अच्छा दूध बनना चालू हो जाता है और वो हमेशा के लिए बनता रहता है। कि मिल्क बैंकिंग यहाँ पे राजस्थान में एक उदयपुर में है, हमने जयपुर में डॉक्टर SD शर्मा साहब के अंडर में जेके लॉन हॉस्पिटल में शुरू करने वाले हैं। 6 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MOU हो गया था। बेसिकली इसमें क्या परेशानी है कि एस्टेब्लिशमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा अपने को जैसे ब्लड डोनेशन के लिए कैंप्स लगाने होते हैं, तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम मीडिया वालों को भी प्लस हमारे जो NGOs हैं उनको हम अपील करते हैं कि वो उनको प्रमोट करें कि वो मिल्क बैंक में मिल्क दें, जिससे क्या है कि वो दूध अपने जो प्रीमेच्योर बेबी हैं, जो बच्चे सीरियस हैं, जिनकी मदर किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, उनको अपन दूध प्रोवाइड करा पाएँ। दूध वही तो हम चाहते हैं कि किसी कारणवश या बच्चा दूध नहीं ले पा रहा है या उस माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल रहा है तो वो दूध वेस्ट नहीं जाए, वो दूध भी काम आके हम मिल्क बैंक में डालें। और जहाँ बच्चा ले सकता है, जो नर्सरीज हैं, अलग अलग NICUs हैं जहाँ पे बच्चों को प्रीमेच्योर बेबी है, जहाँ केवल माँ का दूध किसी का भी हो, चाहे खुद की माँ का हो या दूसरी माँ का हो, दूध सारे बराबर है, इसलिए हमें दूध प्रमोट करना है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में यातायात का सुगम एवं सुरक्षित संचालन के लिए विभिन्न 71 तिराहों
जंक्शंस पर ट्रैफिक लाइट लगवाई जाएगी, जिन पर करीब 22.25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल ने बताया कि जयपुर शहर में तीव्र गति से बढ़ते वाहनों के कारण सड़कों पर यातायात के सुरक्षित और सुगम संचालन एक जटिल समस्या बनती जा रही है, जिसकी सुरक्षा के लिए जेडीए द्वारा 71 तिराहों जंक्शंस पर ट्रैफिक लाइट लगाने की एक वृहद योजना तैयार की गई है। यह माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल से स्वचालित ट्रैफिक लाइटों में एक्स स्ट्रीम कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे आमजन का यातायात जागरूकता बढ़ेगी तथा सिग्नल्स ट्रैफिक लाइटों की सीमा अवधि निर्धारित होने से समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाने वाली कार्य योजना के तहत अधिक यातायात दबाव वाली सड़कों पर प्रथम चरण में 13 तिराहों जंक्शंस पर ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में हाथ में लिया जा रहा है। इसके तहत रामनगरिया पुलिया नंबर 7 बस स्टैंड के पास जगतपुरा झालाना टी जंक्शन, केवी 3 टी जंक्शन, गंगा जमुना पेट्रोल पंप टी जंक्शन, अग्रवाल फार्म, विजय पथ, रजत पथ, किरण पथ, श्रवण पथ, वीटी रोड, पटेल मार्ग, शिप्रा पथ टी पॉइंट व विजय पथ टी पॉइंट पर लाइटें भी लगवाई जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा आरती के साथ शुरुआत हुई। जेडीसी शिखर अग्रवाल सहित अधिकारियों ने उत्तरी उद्यान में पौधारोपण भी किया। हर वर्ष की भांति इस बार भी जेडीए में सादगी के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा आरती की गई। जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल, सचिव पवन अरोड़ा सहित अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, अधिकारी एवं कर्मचारी पूजन में शामिल होकर पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की आरती की। इस अवसर पर जेडीए आयुक्त एवं सचिव ने कल्प वृक्ष का पौधा लगाया। अधिकारियों ने रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए। जेडीए भवन को रोशनी से भी सजाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रसाद वितरित किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनितों की सूची का भामाशाह शिविरों के दौरान सत्यापन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों का ही सत्यापन करें। गलत व्यक्ति के सत्यापन की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को यहां शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं जिला रसद अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने कहा कि सभी जिला रसद अधिकारी उपलब्ध संसाधनों से आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास करें तथा खाद्य सामग्री व कैरोसिन वितरण तथा गैस आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की मंशा व आमजन की भावना के अनुसार कार्य करते हुए समय पर खाद्य सामग्री का उठाव करवाकर पात्र व्यक्तियों में वितरण करवाना सुनिश्चित करें। सभी जिला रसद अधिकारी 31 अगस्त 2014 तक 100% राशन कार्ड वितरण करवाने के साथ ही त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड में शुद्धिकरण करवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा में 100% राशन कार्ड वितरित नहीं करने वाले जिला रसद अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित जिला रसद अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। बीसीए के पाठ्यक्रम में पहले विज्ञान व कंप्यूटर सब्जेक्ट होने पर ही राजस्थान विश्वविद्यालय व संगठक कॉलेज में प्रवेश दिया जाता था। इसी को लेकर एनएसयूआई ने जनवरी में यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि ये रोजगार उन्मुखी कोर्स है और इसी के आधार पर छोटी मोटी जॉब मिल जाए। इसी को लेकर एनएसयूआई ने 3 महीने तक संघर्ष किया। अप्रैल में विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग हुई जिसमें इसे मुख्य रूप से उठाया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस सेमेस्टर से तीनों स्कीम के विद्यार्थियों को इस स्कीम में प्रवेश कर निर्णय लिया, जिससे सभी विद्यार्थियों में खासी खुशी है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में छात्र व छात्राओं ने कॉमर्स कॉलेज से पैदल रैली निकालकर वीसी ऑफिस तक पहुंचे और वीसी का धन्यवाद दिया। सेशन शुरू होने से पहले बीसीए के जो पाठ्यक्रम चलते हैं उनमें उन्हीं छात्रों छात्राओं को प्रवेश दिया जाता था जिनके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट रहा हो या कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो।
जबकि बीसीए जो पाठ्यक्रम है ये एक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है और इसकी ज्यादा जरूरत ग्रामीण परिवेश से आए हुए आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों को रहती है। जनवरी में हमने ये मुद्दा उठाया था, जनवरी 2014 में। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हमने इस बारे में संघर्ष किया कि ये जो पाठ्यक्रम है ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंटों के लिए अवेलेबल हो। विश्वविद्यालय ने अप्रैल में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए और इसमें एक पॉजिटिव निर्णय दिया और 2014 के शुरू से, जुलाई से जो नया सेशन शुरू हुआ है उसमें तीनों स्ट्रीम के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें बीसीए में पाठ्यक्रम की इजाजत मिली और वो बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश अब ले सकते हैं। इसी बिहार पे आज महाराजा, महारानी और कॉमर्स कॉलेज जो बीसीए का कोर्स करवाते हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं, सब ने मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कॉमर्स कॉलेज से कुलपति सचिवालय तक एक पैदल धन्यवाद यात्रा निकालते हुए और फूलों का गुलदस्ता देके माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी है कि वे किसी भी सूरत में प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में नहीं आए, उनके दबाव में आकर ऐसा काम नहीं करें जिससे विभाग की बदनामी हो, दबाव में आकर किसी को अनावश्यक फायदा भी नहीं पहुंचाए। सचिवालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख अधिकारियों, सभी डीएसओ और कर्मचारियों की संयुक्त कार्यशाला में भड़ाना ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं चल रही है उन्हें तत्परता से पूरा करना ही लक्ष्य है। जो काम पिछली सरकार खराब कर गई उसे न केवल ठीक करना है बल्कि ऐसा काम करना है जिससे जनता के हर वर्ग को समय पर और बेहतर राशन मिल सके। भड़ाना ने खाद्य सुरक्षा योजना में चयनितों की सूची का भामाशाह शिविरों में सत्यापन करने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं आने की हिदायत दी। उन्होंने बैठक के दौरान ये भी साफ किया कि गलत व्यक्ति के सत्यापन की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के कदम उठाए जाएंगे। रात में घरों की सुरक्षा संभालने वाले एक होमगार्ड के ही शातिर चोर निकलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जुड़ा है शहर के अशोकनगर थाना इलाके से, जहां थाने के पिछवाड़े में बने एक गोदाम में विनोद नाम के होमगार्ड ने अपने साथियों के साथ लाखों रुपए कीमत के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स चोरी कर लिए। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने इसका पर्दाफाश करते हुए विनोद परेवा नाम के इस आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार करते हुए उससे चोरी का माल बरामद करने में भी सफलता हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक विनोद ने मनमोहन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में काम करता था और वो अपने पास कंपनी के गोदाम की चाबी रखा करता था। इस बीच उसने मौके का फायदा उठाकर गोदाम की दूसरी चाबी बनवा ली और रोजाना रात के वक्त 2-2, 4-4 इलेक्ट्रॉनिक मोटर और लाइटें पार करता रहा। चोरी के ये सामान विनोद कबाड़ी को बेच दिया करता था। कई दिनों तक सेल्स मैनेजर और गोदाम के स्टोर कीपर को इसकी भनक नहीं लगी। लगातार हो रही चोरी की वारदात के बारे में जब गोदाम के स्टोर कीपर को पता चला तब उसने विनोद को नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद एक प्लान के तहत गोदाम में सीसीटीवी कैमरे फिट कर दिए। पुलिस के मुताबिक विनोद फिर अपने साथियों के साथ गोदाम में चोरी की मंशा से पहुंचा, लेकिन उसकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी और उसके साथ कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनसे कई वारदातें खुलने की संभावना है। 2 तारीख 31 तारीख को चोरी हुआ था हमारा, तो सीसी कैमरा देखा इन्होंने 2 तारीख को। तो उनके जो पूरे में काम करता था गोदाम पर विनोद नाम का पड़ेगा लड़का, तो वो डुप्लीकेट चाबी बना के पहले डुप्लीकेट जिसने काम छोड़ा नहीं यहाँ से जी, उससे पहले इसने डुप्लीकेट चाबी बना दी थी जी। उसका उपयोग करते हुए जैसे जैसे इसका मौका मिलता था तो वैसे वैसे सामान मोटर और लाइट वगैरह ये लोडिंग ऑटो से ले जाया करता था। वो कबाड़ी है, नरेश सिंधी है, जो खोनागौर यहाँ जयसिंहपुरा खोर में कबाड़ी की दुकान है, खुद की दुकान भी और गोदाम भी है, उसको ही बेचा करता था स्क्रैप के हिसाब से। जब गोडाउन पे मैं अकेला देखता हूँ, मैं स्टोर का आदमी हूँ गोडाउन में, तो जब मैं देखने लगा कि पहले तो क्या क्वांटिटी में माल खूब भरा हुआ था मेरे पास, तो मेरे को आइडिया नहीं होता था।
लेकिन अभी हमने स्टॉक करना थोड़ा कम कर दिया था, तो मैंने लिमिट से थोड़ा माल मंगाया था। उस माल में जब ये करीब मई में मेरे को अंदाज़ा हुआ कि माल कोई आया था, मैं उतरा के गया था, और उसी माल को जब मैं 2 दिन बाद में देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा कम लगा, तो मेरे को डाउट हुआ। ये मैं अपने बॉस लोगों को बताया तो उन लोगों ने बोला कि ताले चेंज कर दो, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि नहीं, ताले से कुछ नहीं होगा, पकड़ में कैसे आएगा चोर। फिर हम लोगों ने प्लानिंग करके किसी ना स्टाफ को बताया ना किसी को बताया, हमने CCTV कैमरे लगवा दी। और जब CCTV कैमरे, जब तक हम CCTV कैमरे लगाते तो हमको 1 महीना लग गया करीब वो सब प्लानिंग करने में, तब तक इसने 4-5 बार और कर दिया। फिर ये इस दरमियान में ज़्यादा करने लगा, 15 से 20 मोटरें चोरी करने लग गया और लाइटें चोरी करने लग गया। फिर जब एंड में ये हुआ कि हमने अर्जेंटली किसी को ज़्यादा पैसे देके कैमरा लगवा लिया। हमने 21/7/2014 को कैमरा लगाया और 31/7/2014 को 8:33 पे इसकी कैमरे में फुटेज आ गई। जब ये करीब 10-15 मोटरें टेम्पो में लोड किए थे, उसमें 3 आदमी थे, एक तो ये विनोद मुखी था, एक टेम्पो चालक था, एक कोई लेबर आदमी और लेके आते थे और आराम से मोटर लोड करते थे। ये पेटी वाली भी मोटरें लोड करके लेके जाते थे, बड़ी मोटरें, करीब 14-15 लाख रुपए का माल है। शहर के गलता गेट थाना इलाके में एक युवती के साथ 7 साल तक देह शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने जब आरोपित से शादी करने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि मैं कितनी लड़कियों से करूं शादी। आखिरकार पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया तो उसकी मां ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक फिरदौस मस्जिद के पीछे सैयद कॉलोनी की रहने वाली महिला ने गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 दरवाजा गंगापुल के रहने वाले शहजाद उर्फ बंटी कुरैशी उसकी 22 वर्षीय बेटी का पिछले 7 साल से देह शोषण कर रहा है। जब युवती ने बंटी से शादी करने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि मैं शादी नहीं कर रहा, मेरे और भी लड़कियों से संबंध है, कितनी लड़कियों से करूं शादी। युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। शहर के विद्याधर नगर थाना इलाके में की JP कॉलोनी सेक्टर 1 की रहने वाली युवती के साथ शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने जरिए इस्तिगासा आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि कुणाल पिछले 5 साल से शादी का झांसा देकर उसके ही घर में आकर उसका देह शोषण कर रहा है। जब शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापनगर थाना इलाके में जगतपुरा स्थित CBI फाटक के पास एक वृद्ध चलती ट्रेन से गिर गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया है। मिली जानकारी के अनुसार मूलतः मालाखेड़ा अलवर निवासी बनवारी लाल 65 वर्षीय जयपुर के शास्त्री नगर में रहता था और एक प्राइवेट स्कूल में बस चलाने का काम करता था। मंगलवार सुबह वह जयपुर जंक्शन से ट्रेन में बैठकर अपनी बेटी से मिलने बांदीकुई जा रहा था। इसी दौरान जगतपुरा स्थित CBI फाटक के पास वह अचानक ट्रेन से नीचे गिर गया। गिरने से वह उसी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजधानी के विश्वकर्मा थाना इलाके स्थित रोड नंबर 14 की पुलिया के पास लोहा मंडी कट पर मंगलवार सुबह युवक की लाश पड़ी मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रदेश के कपड़ा व्यापारियों का वैट के विरोध में आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को प्रदेश भर के व्यापारियों ने कई स्थानों पर धरना दिया। जयपुर के उद्योग मैदान पर भी राजस्थान कपड़ा एवं जयपुर व्यापार महासंघ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कपड़ा व्यापारियों ने धरना दिया। धरने में शामिल व्यापारियों राज्य सरकार की ओर से बजट में कपड़े पर लगाए 5% वैट को गलत बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश का कपड़ा व्यापार चौपट हो जाएगा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष त्रिलोक अग्रवाल ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारियों ने बताया कि वैट लगाए जाने से विसंगतियां बढ़ेगी और व्यापारियों की परेशानी उठानी पड़ेगी।
ये धरना प्रदर्शन राजस्थान में कपड़े पर वेट लगाया गया है। 100 रुपये मीटर से ऊपर 5% वेट लगा दिया है, 500 रुपये से ऊपर सीटिंग पे लगा दिया है। तो ये आम जनता पर बहुत बड़ा भार है और इससे इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर भी इतने लिटरेट नहीं होते, वो नहीं जानते कि फर्निशिंग का कपड़ा क्या है, कमीज का कपड़ा क्या है। आजकल लाइनिंग के जैसे ही पर्दे बनते हैं, वो जो फर्निशिंग मानेंगे 5% टैक्स लेंगे। ये भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, क्योंकि या तो हम इंस्पेक्टर को राजी करें या हम उसको टैक्स दें। तो टैक्स बनता ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान में 1 लाख व्यापारी इससे प्रभावित होंगे और उनसे रिलेटेड 10 लाख आदमी है जो प्रभावित होंगे। आज ये धरना है, कल 6 तारीख को राजस्थान बंद का आह्वान है, पूरे राजस्थान में ये बंद होगा। आज का धरना भी पूरे राजस्थान में है, जोधपुर में, बीकानेर में, सब जगह, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह, भीलवाड़ा में, झुंझुनू में, सब जगह है। और इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है सरकार ने कि जो जिस भारी समर्थन से हमने इनको लाए हैं बीजेपी को और वसुंधरा जी को 163 सीटें दिला के और 25 की 25 सीटें हमने सांसद की दिलवाई है, तो ये सब व्यापारियों का भी बहुत बड़ा रोल है। हम भी सड़कों पर नहीं उतर के माउथ टू माउथ हमने लोगों को बीजेपी की कन्वेंशन करी है और उसी का नतीजा है। लेकिन हमको उसका नतीजा उल्टा भुगतना पड़ रहा है कि इतना ज्यादा बहुमत आने से सरकार के समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ क्या व्यवहार करे। और ये जो टैक्स बढ़ा है, इससे महंगाई भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। उद्योग मैदान पर धरना काली पट्टी बांधकर सरकार को चेताया है कि अभी हम लोग धरना प्रदर्शन करके ही आपको चेता रहे हैं, कल पूरा रात। फिर भी अगर यशस्वी मुख्यमंत्री के अगर कोई भी इस कार्य में अगर उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया और इस 5% वेट को नहीं हटाया, तो सभी एमएलए जो भी भाजपा से जीते हैं, जितने भी मंत्री जीते हैं, उनके घर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं, अगर यशस्वी मुख्यमंत्री ने कुछ भी कार्य नहीं किया तो एक उग्र आंदोलन कर हम इस वेट को हटवा कर रहेंगे। ऐसा सभी व्यापारियों का सहयोग मिलकर काम किया जाएगा। कल 15 टोलियां बना दी गई है और सब पूरे जयपुर को, पूरे राजस्थान को बंद कराएगा। जयपुर के लिए 15 टोलियां बनाई है जो सभी क्षेत्रों में जाकर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराएंगे। सभी व्यापारियों ने वैसे तो समर्थन दे दिया, फिर भी अगर किसी व्यापारी ने ऐसा किया तो उनकी दुकान बंद कराकर पूरे इस ऐतिहासिक बंद को सफल बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान वासियों को जिस प्रकार से भारत के बाहर निकालने का प्रयास किया है, भारत में ही नहीं समझा है, जिस प्रकार संपूर्ण भारत में जो टैक्स लागू नहीं है वो केवल राजस्थान में लागू कर और राजस्थान वासियों को देश से बाहर निकालने का प्रयास किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान वो धरती है जहां पर भारत की रक्षा के सबसे ज्यादा सैनिक जो है सीमा पर रहते हैं, उनको यदि भारत के बाहर निकालने का और भारत से अलग कानून लगाने का प्रयास किया गया तो राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान की जनता पर जो 5% टैक्स का जो भार लादा गया है, इसमें सरकार को 5% में केवल 5 करोड़ के अंदर अंदर आय होगी, लेकिन इसके बदले में 125 करोड़ रुपए जो है इंस्पेक्टर ले जाएंगे। ये जो है ये कपड़ा के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, राजस्थान सरकार की आय कम होगी और इंस्पेक्टरों की आय इसमें ज्यादा बढ़ेगी। प्रदेश भर से आए सैकड़ों विद्यार्थी मित्रों का उद्योग मैदान पर चल रहा धरना बरसात के बावजूद जारी रहा। विद्यार्थी मित्रों ने मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया। गौरतलब है कि नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्र पिछले 26 दिनों से उद्योग मैदान पर जमे हुए हैं। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए महिला विद्यार्थी मित्रों ने बताया कि नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होने तक वे घर नहीं लौटेंगी। हम पिछले 7 सालों से यहाँ विद्यार्थी मित्र के रूप में कार्य कर रहे थे। हमें रोजगार तो मिल रहा था। आज 26 दिन हो गए हमें धरना दिए हुए और मुख्यमंत्री एक महिला होकर भी महिला की पीड़ा नहीं समझ रही। हम 26 दिन से यहाँ बैठे हैं। कहाँ से आए हो? नागौर से।
लगातार यहाँ बैठे हैं? लगातार यहाँ बैठे दिन हैं। रात? हाँ, दिन रात यहाँ बैठे रहते हैं हम लोग। उम्मीद ये है कि हम 7 तारीख तक वेट कर रहे हैं सरकार का। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो हम रक्षाबंधन में यही मनाएंगे। रक्षाबंधन में यही डिमांड यही है कि 26 दिन पूरे हो गए हैं। हम लगातार 7 साल से विद्यार्थी मित्र योजना के रूप में काम कर रहे हैं। हम विद्यार्थी मित्र सब लोग ये कह रहे हैं, इधर जाते हैं दीदी नमस्ते, मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते। आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पढ़े हैं, न उधर के हैं न इधर के हैं। घर वाले कहते हैं कि इतने दिन से लगे हुए हो, तुम्हारी सरकार कुछ नहीं करेंगे। हम भाजपा को हम लोग लाए, 5 साल से कांग्रेस के थे हम लोग और कांग्रेस के ही थे, अभी भी कांग्रेस के ही हैं हम लोग। पर हम ये सोचे कि बीजेपी पता नहीं हमारा कुछ कर देगी, परमानेंट के रूप में हमें बीजेपी जरूर हमारा मैडम हमारे को परमानेंट करेगी। इस उम्मीद से हम बीजेपी को अच्छी जीत दिलाए और हम भी आज यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम बीजेपी को लाए उसी प्रकार से बीजेपी हमारे विद्यार्थी मित्रों का परमानेंट कर दे। हम इसी उम्मीद चाहते हैं, यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। और हम यहीं रहेंगे जब तक हमें परमानेंट नहीं करेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। 26 दिन नहीं 26 साल तो हो जाए हमें, पर हम यहीं पड़े रहेंगे, यहीं रहेंगे। हम भाई बंधुओं के साथ यहीं पड़े रहेंगे। राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ की ओर से समायोजन की मांग को लेकर उद्योग मैदान में धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षक बारिश में भी धरने पर डटे रहे। अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षक पिछले 55 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार से नौकरी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री पर हठधर्मिता का आरोप लगाया, साथ ही समायोजित करने की मांग की, साथ ही आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। और चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋणों की वसूली के लिए एक मुश्त समझौता योजना हुई लागू, सहकारिता विभाग ने की घोषणा। प्रदेश में मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह, राजधानी में हुए कई कार्यक्रम। और राजधानी में लगेगी 71 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स, जेडीए द्वारा तैयार की गई योजना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।